हेलो फ्रेंड्स, आज किसी खिलाड़ी के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही तो बाबर आजम के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में। जो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच एशिया कप में नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? आप पहलगाम के हमले के बारे में बात कर रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहते। अबे भाई कहाँ बहते हैं? कहीं नहीं बहते। आप उसकी तहकीकात तो करें। आपके अपने पॉलिटिशियन उसमें मुलव्विस है। मैं आपको क्या बताऊँ कौन कौन उसमें मुलव्विस है? आपको किसी बारे में पता नहीं है, सिर्फ आपको ये कह देना कि क्रिकेट के रिश्ते ख़त्म, क्रिकेट के रिश्ते बाइकआउट, बैक से बाइकआउट। अबे भाई इन्हीं चीज़ों के तो आपको व्यूज़ मिलते हैं। जब मैच होंगे तो फिर आप यही मैच जो है ना वो सारे जर्नलिस्ट इंडिया के जो कवर करने पहुंच जाएंगे कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने ये छक्का मारा, इसने वो करा और फलाना और ढिमकाना। फिर भी आपको पैसे मिलेंगे। तो चंद व्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लिए आप अपना यार ज़मीर ख़त्म कर रहे हो। या तो होने दो या तो बिल्कुल ही मना कर दो। पाकिस्तान का पहलगाम में कोई हाथ है तो प्रूफ दो। आपके पास प्रूफ है नहीं और आपके इंटेलिजेंस इतने दिनों से खामोश हैं, चुप हैं, कोई तहकीकात करी नहीं उन्होंने अभी तक। आज जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शामिल हुआ हूँ उसकी वजह ये है कि वो जो जर्नलिस्ट है ना उनके बारे में मैं आपको बताऊँ। उनके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको यार, वो बताने के काबिल ही नहीं है। उसमें से एक तो विक्रांत गुप्ता, जिनको यानी कि मैं अपना यानी कि गोल मानता था यार, उनको फॉलो भी मैं बहुत करता था, लेकिन वो भी इस काबिल नहीं है। उन सब के बारे में जो है ना मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो कुछ भी नहीं दिखाऊंगा कि वो क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं पाकिस्तान के मैच के बारे में। और अल्लाह ही हाफिज़ है, पाकिस्तान का मैच होता है या नहीं होता, इतना प्रोपेगेंडे के बाद। खैर, इंडियन जो क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने तो मंजूरी दे दी है पाकिस्तान के मैच के लिए। अब होता है या नहीं होता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडियन मीडिया क्या प्रोपेगेंडा फैला रही है ये मैं आपको अभी ज़रूर दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं विक्रांत गुप्ता की जानिब। दूसरी बात यह है जो आपने WCL का जिक्र किया, उसी वक्त आपको याद होगा एशिया कप अनाउंस हुआ था और उस वक्त बड़ी हैरानी वाली बात थी कि एशिया कप हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने आज उस पर मोहर लगाई है। उन लोगों के लिए पूर्ण विराम है जिनको लग रहा था कि शायद ऑपोजिशन और पार्लियामेंट में जो प्रोटेस्ट है उसके चलते ये एशिया कप रद्द हो जाएगा। विश थोड़ा कम हुआ, मैं ये कहूंगा विश जो था वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि असली धक्का तब लगा था जब एशिया कप पिछले महीने अनाउंस हुआ था। दूसरी बात बायलैटरल तो इंडिया पाकिस्तान लास्ट मैच खेले थे जनवरी 2013 में। ये 25 खत्म होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी में कोई नई ऐसी चीज आ गई है जिसमें आपके अच्छा चलो अब हमने पाकिस्तान के साथ ये नहीं करना है। तो इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि आपने ये कहा है, चेंज ये है कि आपने, आपकी सरकार ने ये कहा है कि चलो पाकिस्तान के साथ ICC टूर्नामेंट्स के अलावा बाकी टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं। पहले भी खेलते थे एशिया कप, ऐसा नहीं कि नहीं खेलते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लग रहा था श्वेता कि शायद सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स होंगी। और अब तक ना लोग सिर्फ BCCI को मुझे लग रहा है कि कह रहे थे कि BCCI लालची है, BCCI खेलना चाहता है, लेकिन आज आपको ये पता चला है कि शायद ये आपकी सरकार की भी पॉलिसी है। ये था विक्रांत गुप्ता का स्टेटमेंट। ऑपरेशन सिंदूर, क्या ऑपरेशन सिंदूर यार? हमने कौन सी तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया जो इतनी कड़वाहट और इतनी जलन पैदा हो गई? ये वही जर्नलिस्ट है जो चैंपियन ट्रॉफी कवर करने के लिए पाकिस्तान आया हुआ था, और मैं खुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन था यार, लेकिन सब कुछ आपके सामने है। अब दूसरी जानिब बढ़ते हैं। लेकिन उससे ज्यादा खून खौल गया ये न्यूज़ देखकर। नमस्ते, वेलकम। रणतंत्र देख रहे हैं आप। मैं पूछना चाहता हूँ BCCI वालों, क्या मजबूरी है भाई साहब? कितने पैसे कम पड़ रहे हैं आपको कि पाकिस्तान से खेलना पड़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है कि ग्लोबल इवेंट में हम बिना पाकिस्तान से खेले रह नहीं पा रहे हैं? जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच कंफर्म हो गया। 2025 मेंस एशिया कप जो कि UAE में 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक खेला जाएगा, उसमें इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच 14 सितंबर को रखा गया है। पहला मैच मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी बनाई गई है कि इंडिया पाकिस्तान न सिर्फ खेलें बल्कि मल्टीपल बार खेलें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को बाकायदा एक ग्रुप में रखा गया है। आपको बता दें कि ये वही BCCI है जिन्होंने बांग्लादेश जाकर मीटिंग करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब है। तो उन्होंने मीटिंग वीडियो कॉल के जरिए अटेंड करी और ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रहते हैं। बताओ क्या करूं, मार भी नहीं सकता। मतलब बांग्लादेश जाकर मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि वहां हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब है। पाकिस्तान तो बिल्कुल हमारा फेवरेट पड़ोसी है कि नहीं? इंडिया पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में है। ओमान और UAE को भी रखा गया है साथ में इसी ग्रुप में। इस बात की घोषणा एशियाई क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने करी है। अगले साल फरवरी के महीने में T20 वर्ल्ड कप है, इसलिए ये वाला एशिया कप अभी T20 फॉर्मेट में रखा गया है। यानी यहाँ पर हमारी टीम की
कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव। मेरी समझ के बाहर है दोस्तों, और आपकी समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बता दो कि अगर हम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, जो कि ज्यादा ऑफिशियल मैच है, तो फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भी खेल नहीं लेते। वहां तो रिटायर्ड खिलाड़ी खेल रहे थे, बल्कि लेजेंड्स वाला जो चैंपियनशिप है उसमें तो सारा पैसा भारतीय कॉर्पोरेट का ही लगा हुआ है। यहाँ पर तो हम पाकिस्तान के साथ खेलकर उसका भला कर रहे हैं। आपको बता दूं, एशिया कप की जो अर्निंग होती है उसमें बीसीसीआई एक भी रुपया नहीं लेता, सिवाय विनिंग प्राइज मनी के। अगर जीत गए तो यानी जहां पर इंडियंस का फायदा हो सकता था, वहां पर पाकिस्तान के साथ मैच कैंसिल कर दिया। लेकिन जहां पर पाकिस्तान का बड़ा फायदा है, वहां पर हम मैच खेल रहे हैं। बताओ भाई, मेरे पास तो कहने को कोई शब्द नहीं है, आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल बात कर लेते हैं कल हुआ इंडिया इंग्लैंड का जो मैच है, कल के दिन क्या था वो। ये चंद व्यूज़ के लिए इतना प्रोपोगंडा फैलाने की क्या जरूरत है? बस ही बाइक आउट करो यार। मैं और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ अब टीम इंडिया क्रिकेट के मैदान पर आपको कोई भी मुकाबला खेलती हुई नजर नहीं आएगी। जी हां, अभी कुछ दिन पहले एशिया कप की टीम आई है, उससे कुछ दिन पहले एशिया कप 2025 का शेड्यूल आया है, लेकिन अब हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को खेलने को लेकर कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जिससे अब आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट मैदान पर नजर नहीं आएंगी। यहाँ भी तो रुको, और भी है। अच्छा, जो अब मैं दिखाने वाला हूँ ना, वो स्पोर्ट्स यारी वाले हैं, जिनको अपना सोशल मीडिया पे कार्टून नेटवर्क के नाम से वो जाने जाते हैं। जी हाँ, वो हैं ही कार्टून, उनके बारे में आप सुने। और पाकिस्तान का मुकाबला है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला, इस चीज़ में हमने एक चीज़ देखी है कि वॉर के बाद सेंटिमेंट चेंज हो गए हैं, और खासकर भारतीय लोगों के। ऑब्वियसली हम सब लोगों के सेंटिमेंट चेंज हो गए। हम चाहते हैं कि इंडिया ना खेले पाकिस्तान से, ये सबकी मांग है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। हमें ये भी पता है कि थोड़े आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान से खेलने वाले एशिया कप में। इवन उससे पहले तो इंडिया पाकिस्तान की जो ये मैच की वॉर है, वो तो आपकी WCL में होने वाली थी। सो मैच तो होगा ही होगा, मैच को लेकर कोई वो चीज़ नहीं कि मैच कैंसिल हो रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है, बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, जो ब्रेकिंग लेके आपके साथ जुड़ रहे हैं, कि हरभजन सिंह ने इस मैच को एक तरीके से बॉयकॉट ही कर दिया है। हरभजन सिंह पाकिस्तान के साथ, हरभजन सिंह, उनके सिंह निकला है। उनको पैसे इसी चीज़ के मिलते हैं कि पाकिस्तान की थोड़ी सी बुराई करें, चाहे वो हरभजन सिंह हो या वो यूसुफ पठान या इरफान पठान हो। इनको पैसे शो में इसी चीज़ के मिलते हैं कि पाकिस्तान की थोड़ी सी बुराई करी जाए और थोड़े से पैसे कमा लिए जाएँ। हमारे पास तीसरे भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, चौथे तीसरे। ये भाईजान, इंडिया को पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलना चाहिए। एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो या ना हो, इसको लेकर हिंदुस्तान अभी भी अलग अलग राय में बटा है। लेकिन कई खिलाड़ी इंडिया के ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई साहब, कोई जरूरत नहीं इंडिया पाकिस्तान। आप याद कीजिए WCL में सारे खिलाड़ियों ने मना किया था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो रहा था, इंपॉर्टेंट मैच था। युवराज, हरभजन, शिखर धवन, सुरेश रैना, राइडू, थप्पा, इरफान, यूसुफ, पीयूष चावला, सारे इंटरनेशनल प्लेयर, और सब ने एक सुर में कहा था नहीं खेले। हरभजन ने उसके बाद भी कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं चलना चाहिए। अब एक और खिलाड़ी ने कहा है, केदार जाधव, जो इंडिया के लिए धोनी की अगुवाई में ठीक ठाक क्रिकेट खेल चुके हैं, CSK के लिए खेल चुके हैं, RCB के लिए भी गए। केदार जाधव की तरफ से भी कहा गया कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की। हालांकि ऐसा लगता है कि वो जो पुराना गाना था महमूद साहब का कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, भैया सबसे बड़ा। खबर आ रही है कि एशिया कप में 10 सेकंड के ऐड के लिए इंडिया पाकिस्तान मैच में 14 से 16 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं। अब 10 सेकंड का अगर ऐड 14-16 लाख में, तो फिर करोड़ों की डील होगी, करोड़ों रुपए आएंगे। शायद ये पैसा ही वजह बन रहा है खेलने की। लॉजिक दिया जा रहा है कि एशिया कप में इंडिया को इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि हम उन्हें हरा सकें। हालांकि WCL के बाद भी चर्चा शुरू हुई थी कि क्या जहां पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है वहां खेल लिया जाए, जहां पैसा कम है वहां ना खेला जाए। क्या पैसा तय करेगा कि देशभक्ति क्या है? क्योंकि अगर आप पानी रोक सकते हैं, मैं अभी भी बार बार इस बात पर स्टैंड हूं कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान का पानी रोक सकती है, ये कहते हुए कि खून और पानी साथ नहीं चलेंगे, तो फिर क्या जी भाई, तो ये थी सारी फुटेज जो मैंने आपको दिखाई। ये देशभक्ति इसे देशभक्ति कहेंगे, ये देशभक्ति है इनके लिए। दोनों तरफ से पैसा लूटते हैं और वसूलते हैं व्यूज़ के लिए। कभी ये दिखा दिया पाकिस्तान ऊपर है, कभी पाकिस्तान को नीचे दिखा दिया, कभी इंडिया को नीचे दिखा दिया। ये इनकी देशभक्ति है। क्या कहेंगे आप इस सब फुटेज के बारे में? और उसके बाद आपका क्या माइंड होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है? अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है
तो भी आप कमेंट्स करें, और ये वीडियो कैसी लगी तो भी आप कमेंट्स करें। इन वीडियो के बारे में आपका क्या ख़्याल है, इन फुटेज के बारे में आपका क्या ख़्याल है, वो भी आप कमेंट्स करें। ये आपको कैसी लगी, क्या ऐसा होना चाहिए स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स होनी चाहिए? आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखने वालों को पता चलेगा, हम भी देखेंगे, अगर होता है तो। अल्लाह हाफिज़।